हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं हिरार्ची ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस में आगे आज हम पढ़ेंगे हिरार्ची ऑफ डीबीएमएस। हिरार्ची ऑफ डीबीएमएस का मतलब क्या होता है? हिरार्ची का मतलब होता है कि डीबीएमएस की जो हिरार्ची है, यानी किन किन टर्म से मिलकर हमारा डीबीएमएस तैयार होता है। तो जो टर्म्स होती है उनको क्या कहा जाता है? हिरार्ची। इन टर्म्स से मिलकर ही हमारा डीबीएमएस बनता है। तो कई प्रकार की टर्म्स होती है। तो स्टूडेंट, हम ये क्रम ध्यान में रखेंगे। नंबर 1 बिट, नंबर 2 फील्ड, नंबर 3 रिकॉर्ड, नंबर 4 फाइल और नंबर 5 डेटाबेस। अगर ये क्रम हमारे ध्यान में रहेगा तो इनकी डेफिनेशन हम बहुत ही इजीली याद कर पाएंगे। तो देखो, इस क्रम का क्या फायदा है। देखो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं बिट की। तो देखो, एक सिंपल सी डेफिनेशन बनती है, बिट का समूह है क्या कहलाता है? फील्ड कहलाता है। और फील्ड्स का समूह है रिकॉर्ड कहलाता है। रिकॉर्ड्स का समूह है फाइल कहलाती है। और फाइल्स का समूह है डेटाबेस कहलाता है। ग्रुप ऑफ बिट्स फील्ड, ग्रुप ऑफ फील्ड्स रिकॉर्ड, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड्स फाइल और ग्रुप ऑफ फाइल्स इज कॉल्ड डेटाबेस। तो ये सिंपल डेफिनेशन इजीली बन सकती है। तो हम बात करते हैं हिरार्ची में सबसे पहले बिट की। तो बिट जो होती है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम की सबसे छोटी इकाई होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है? बिट होती है। बिट को बाइनरी डिजिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाइनरी डिजिट। बिकॉज जो बिट होती है, बाइनरी डिजिट कौन कौन सी होती है? 0 और 1। तो बिट जो होती है वो 0 और 1 से बनी होती है, जिसे बाइनरी डिजिट कहते हैं। और ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, यानी सबसे छोटी इकाई होती है। अब इन सभी टर्म्स को हम इस टेबल के माध्यम से समझेंगे। तो ये हमारे पास एक टेबल है। इस टेबल में जो रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है और एड्रेस है, ये सभी क्या है? फील्ड है। इनको क्या कहते हैं? फील्ड। इसको एट्रीब्यूट भी कहा जाता है। तो ये रोल नंबर क्या है? फील्ड है। तो फील्ड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ बिट्स पहले तो ये, उसके बाद फील्ड क्या होती है? किसी कॉलम का प्रतिनिधित्व करती है। यानी ये कॉलम है रोल नंबर वाला, इसका जो प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? ये रोल नंबर फील्ड कर रही है। यानी इस कॉलम में सभी के स्टूडेंट के क्या आएंगे? रोल नंबर आएंगे। नेम वाली फील्ड में क्या आएंगे? सभी के नेम आएंगे। ऐसे ही मार्क्स और एड्रेस। अब हम बात करते हैं फाइल रिकॉर्ड की। तो रिकॉर्ड क्या होता है स्टूडेंट? ग्रुप ऑफ फील्ड। तो जैसे ये फील्ड का एक डेटा है 102, उसका नाम क्या है? श्याम। उसके मार्क्स कितने हैं? 95। और उसका एड्रेस क्या है? जयपुर। तो ये जो पूरा कलेक्शन ऑफ फील्ड्स है, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट है, ये पूरा क्या कहलाता है स्टूडेंट? रिकॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। यानी हम कह सकते हैं टेबल की एक जो रो होती है, पूरी पंक्ति जो होती है, वो क्या होती है? एक रिकॉर्ड होता है। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड, जैसे 101 का रिकॉर्ड हो गया, 102 का, ऐसे कई सारे स्टूडेंट का रिकॉर्ड, सभी का रिकॉर्ड मिलकर के ये कंप्लीट क्या बन गई? एक क्या बन गई? फाइल। ये पूरी टेबल है वो एक क्या है? फाइल है। और ऐसी कई सारी टेबल्स यानी कई सारी फाइल्स जब मिलेगी तो क्या बन जाएगा? एक कंप्लीट डेटा बेस बन जाएगा। तो इस प्रकार इसकी डेफिनेशन बनती है। अब स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में। तो डेटाबेस को समझने के लिए पहले हमें डेटा के बारे में बात करेंगे। डेटा के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था। डेटा क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। रॉ मटेरियल यानी कच्चे आंकड़े होते हैं। और जो डेटा होता है वो क्या होता है? मीनिंगलेस होता है, अर्थ रहित होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है।
अब हम बात करते हैं डेटाबेस की। डेटाबेस में जो डेटा होता है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है, प्रोसेस्ड डेटा। तो डेटाबेस में जितना भी डेटा हम रखते हैं उस पर कोई प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। जैसे ये कोई डेटा था 10, इसके आगे हमने एक प्रोसेस लगा दी एज इक्वल टू 10, तो अब ये जो 10 है वो प्रोसेस्ड डेटा है। तो डेटाबेस में जो डेटा रहता है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है जो हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। ये जो डेटा है ये हमें क्या दे रहा है, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी एक सूचना दे रहा है, जानकारी दे रहा है। इसका मतलब डेटाबेस में जो डेटा होता है वो क्या होता है, मीनिंगफुल होता है, यानी अर्थ सहित होता है। डेटाबेस में जितना भी डेटा होता है उसका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता है, वो हमें एक इंफॉर्मेशन देता है। इसलिए डेटाबेस में जितना भी डेटा होता है वो प्रोसेस्ड डेटा होता है। अब स्टूडेंट हम बात करेंगे डीबीएमएस के एब्स्ट्रैक्शन लेवल। तो हमारा जो भी डीबीएमएस है, हमने अपने कंप्यूटर पे डेटाबेस बनाया, तो उस डीबीएमएस का जो एब्स्ट्रैक्शन लेवल है वो 3 भागों में विभाजित होता है। पहला जो लेवल होता है वह फिजिकल लेवल होता है, दूसरा लॉजिकल लेवल होता है और तीसरा व्यू लेवल होता है। इन 3 लेवल से मिलकर हमारा डीबीएमएस का एब्स्ट्रैक्शन लेवल बनता है कि भी जो हमने डेटाबेस बनाया वो डेटाबेस किन किन भागों में बंट के और हमारे पास रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल लेवल की। फिजिकल लेवल में क्या होता है कि डेटा वास्तविक रूप से प्रेजेंट कहाँ है, और प्रेजेंट जो होगा वो डेटा किस रूप में होगा, फिजिकल रूप में। तो डेटा फिजिकल रूप से कहाँ प्रेजेंट होता है वो कौन दर्शाता है, फिजिकल लेवल दर्शाता है। और फिजिकल लेवल में डेटा कहाँ स्टोर होता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम की मेमोरी में। तो मेमोरी का जो रिप्रेजेंटेशन देता है कि डेटा फिजिकल रूप से कहाँ स्टोर है वो हमारा फिजिकल लेवल दर्शाता है। सेकंड हम बात करते हैं लॉजिकल लेवल, इसे तार्किक लेवल कहा जाता है। लॉजिकल लेवल में क्या होता है स्टूडेंट, यह डेटा के मध्य रिलेशन को दर्शाता है कि डेटा के मध्य संबंध क्या है। लॉजिकल लेवल क्या है, डेटा के बीच में कौन कौन से लॉजिक हैं वो कौन दर्शाता है, लॉजिकल लेवल। जो डेटा के मध्य अंतर संबंध है उनको हमारा लॉजिकल लेवल दर्शाता है। तीसरा जो लेवल है स्टूडेंट वो है व्यू लेवल। व्यू लेवल यानी डेटाबेस के पर्टिकुलर डेटा को यूजर द्वारा जो देखा जा रहा है, यूजर्स का जो व्यू होता है, यूजर्स व्यू ऑन डेटाबेस। डेटाबेस पर यूजर का जो व्यू होता है वो क्या कहलाता है, व्यू लेवल। यानी हमारे डेटाबेस में बहुत सारा डेटा पड़ा है परंतु हम किसी पर्टिकुलर डेटा को ही देख रहे हैं। जैसे हम रिजल्ट देख रहे हैं तो हम पर्टिकुलर हमारा रिजल्ट देख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, उस सभी के रिजल्ट में से हमारा पर्टिकुलर रिजल्ट है वो क्या हो गया, हमारा व्यू लेवल हो गया। तो यूजर्स का जो व्यू होता है पूरे डेटाबेस पर वो क्या कहलाता है, व्यू लेवल कहलाता है। और कई सारे यूजर हो सकते हैं एक डेटाबेस पर, 1 2 3 4 जितने भी यूजर हो सकते हैं। तो यूजर का जो व्यू होता है, यूजर सीधा किससे जुड़ा हुआ होता है, व्यू लेवल से जुड़ा होता है स्टूडेंट। तो फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल और व्यू लेवल। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट डेटाबेस स्कीमा और डेटाबेस इंस्टेंस। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा जो होता है वो हमारे डेटाबेस का ओवरऑल डिजाइन होता है। यानी जब हम डेटाबेस बनाते हैं तो हमारा डेटाबेस कैसा होगा उसका डिजाइन हम पहले तैयार करते हैं। तो जो ओवरऑल पूरा जो डिजाइन है हमारे डेटाबेस का वो क्या कहलाता है, डेटाबेस स्कीमा। और जो स्कीमा होता है वो प्री डिफाइंड होता है, यानी डेटाबेस बनाने से पहले हम क्या डिफाइन करते हैं, उसका स्कीमा डिफाइन करते हैं। और स्टूडेंट जो स्कीमा होता है उसमें बदलाव नहीं होते, बदलाव नहीं होता, स्कीमा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसमें कोई भी चेंजेज नहीं होते हैं।
दूसरा है डेटाबेस इंस्टांस। इंस्टांस में क्या होता है, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, समय के किसी क्षण में, यानी कोई पर्टिकुलर टाइम है, उस समय हमारे डेटाबेस में क्या डेटा पड़ा है वो क्या कहलाता है, डेटाबेस इंस्टांस। समय के किसी क्षण में डेटाबेस में मौजूद डेटा को डेटाबेस इंस्टांस कहा जाता है। और जो हमारा डेटाबेस इंस्टांस है उसमें हमेशा परिवर्तन होता है, ये परिवर्तनशील होता है। जो इंस्टांस होता है वो परिवर्तनशील होता है। जैसे हमारा कोई डेटाबेस है तो उसमें डेटा नया आता जाता है या फिर पुराने वाला डेटा हटता रहता है। इसका मतलब डेटाबेस के इंस्टांस में प्रतिक्षण क्या होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो जो डेटाबेस इंस्टांस है उसमें बदलाव होते रहते हैं, यानी वह परिवर्तनशील होता है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजरल डीएमएल और नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। तो प्रोसीजरल डीएमएल होता है, इसको बोलते हैं प्रक्रियात्मक, यानी इसमें जो प्रक्रिया है वह पहले से स्पेसिफाइड होती है। कोई भी हम ऑपरेशन करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू, तो उसमें जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो है वो पहले से क्या होती है, फिक्स्ड होती है, स्पेसिफाइड होती है, और उसका क्रम है वो निश्चित होता है। परंतु नॉन प्रोसीजरल में कोई प्रक्रिया फिक्स नहीं होती, इसलिए इसको अप्रक्रियात्मक कहते हैं हिंदी में। यानी इसमें कोई भी प्रोसीजर जो है वो स्पेसिफाइड नहीं होता है। जैसे हम क्वेरी वाला कोई भी कमांड काम में लेते हैं, कोई भी क्वेरी बेस्ड भाषा काम में लेते हैं, कोई भी क्वेरी बेस्ड लैंग्वेज के थ्रू हम काम करते हैं, तो वो होती है नॉन प्रोसीजरल। यानी हम कोई भी क्वेरी डायरेक्ट लगा सकते हैं, और क्वेरी डायरेक्ट लगाएंगे तो उस क्वेरी का कोई प्रोसीजर नहीं होगा, कभी डिलीट कर देंगे, कभी अपडेट कर देंगे, तो उसका कोई प्रोसीजर फिक्स नहीं होता, इसलिए उसे बोलते हैं नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। तो स्टूडेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट करें ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।